कहानी एक अजब रहस्यमय कहानी है। आज की कहानी जो है दो प्यार करने वालों की है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें कहानी कहाँ से शुरू होती है लेकिन उसके बाद फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। दरअसल आज की कहानी जो है वह पानीपत की है। 5 सितंबर 2017 का कहानी शुरू होती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसी एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल पानीपत में एक जीटी रोड है और उसी जीटी रोड में गौशाला है। गौशाला में मंदिर है और मंदिर में के अंदर ही 2-3 रूम बने हुए हैं। और वहां पर 5 सितंबर की सुबह जो है 9-10 बजे के करीब में कुछ लोग जब वहां से गुजरते हैं तो एक लाश दिखाई देता है। कुछ नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की का लाश है, लेकिन वो उसका जो चेहरा जला हुआ है। उन्हीं जो वहां पर राहगीर रहते हैं उनमें से एक शख्स जो है पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस पहुंचती है, शुरुआती तफ्तीश शुरू करती है और शुरुआती तफ्तीश में ही पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि उस डेड बॉडी का जो है शिनाख्त मिटाने का कोशिश किया गया, क्योंकि उसके चेहरे और उसके शरीर को जो है तेजाब से बुरी तरह से जलाया गया था। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश शुरू करती है। शव को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उस शव के आसपास जो है मुआयना करती है। तभी वहां पर आधार कार्ड और मोबाइल फोन और एक कॉलेज का आई कार्ड भी मिलता है। पुलिस इन सारी चीजों को इकट्ठा करती है और थाने लेकर के पहुंचती है। जब थाने लेकर के पहुंचती है और उस आधार कार्ड और कॉलेज का आई कार्ड देखती है तो पता चलता है कि वह उसी पानीपत के आर्या कॉलेज का एक लड़की का आई कार्ड है और जिसका नाम है ज्योति। दरअसल ज्योति जो थी वह आर्या कॉलेज का BA पार्ट 3 की स्टूडेंट थी और उस आईडी कार्ड के थ्रू जो है पुलिस उसके घर का एड्रेस निकलवाती है और फिर जो है ज्योति के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके घर वाले खुद परेशान है। वह कॉलेज से आने वाली थी दोपहर तक 3 बजे तक, लेकिन वह कॉलेज से आई नहीं और वे लोग थाना जाने ही वाले थे जो है गुमशुदगी लापता का रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन तब तक पुलिस ही पहुंच जाती है और फिर पुलिस उन लोगों को जानकारी देती है। शव के पास मिले कपड़े, आई कार्ड, मोबाइल, इन सारी चीजों को उन घर वालों को दिखाया जाता है और उस कपड़ों, बाकी मोबाइल और आधार कार्ड के थ्रू जो है ज्योति के घर वाले भी जो है उस शव को ज्योति का डेड बॉडी मान लेते हैं। अगले दिन पुलिस 6 सितंबर को उस ज्योति का शव को उसके घर वालों को सुपुर्द कर देती है और 6 सितंबर 2017 को ही ज्योति का जो है दाह संस्कार हो जाता है। 5 सितंबर को एक और लड़की भी उसी कॉलेज की गायब हुई थी जिसका नाम था सिमरन। घर वाले भी परेशान थे और वह उसी जहां पर ज्योति रहती थी उसी इलाके से सटा हुआ दूसरा इलाका था, वहां वह रहती थी, लेकिन एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, दोनों सहेली थी। उसके घर सिमरन के घर वाले भी शाम तक जब सिमरन नहीं आती है तो वे लोग नजदीकी थाना में गुमशुदगी लापता का रिपोर्ट दर्ज कराती है और लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी सिमरन का ना ही कोई क्लू, ना ही कोई जानकारी मिल पाता है। तभी जो है सिमरन के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए कि उनकी बेटी का जो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था उसका इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा। पुलिस वाले और जो सिमरन के पिता वहीं पर थाने में बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। तभी कुछ पुलिस वाले जो है ज्योति का जो लाश का फोटो, उस मौका वारदात के स्थान पर जो कपड़े और बाकी चीजें मिले थे वे लोग खींच करके रखे थे ताकि कानूनी प्रक्रिया में उन सारे एविडेंस का काम आ सके। तभी वे सारे फोटो सिमरन के पिता को दिखाते हैं और जब सिमरन के पिता उस डेड बॉडी का फोटो और बाकी कपड़े का फोटो और बाकी चीजें देखते हैं तो वे चौंक जाते हैं। वे बताते हैं कि यह सिमरन का, यह जो डेड बॉडी है यह सिमरन का है। और जब पुलिस भी यह बात सुनती है तो पुलिस को भी शक होता है और पुलिस जो है फिर नए तरीके से तफ्तीश शुरू करती है, क्योंकि पुलिस यह सोचती है कि आखिर एक बाप किसी दूसरे का डेड बॉडी क्यों बताएगा कि वह उसकी लड़की का शव है। खैर, पुलिस अब नए सिरे से अपना तफ्तीश शुरू करती है और अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है। तभी पुलिस को यह पता चलता है कि उसी कॉलेज का एक जो है शख्स क्रिश, वह भी गायब है। अब पुलिस दो लड़कियों और एक लड़के का जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करके एक एक चीज बारीकी से जांच करती है और अपने जो खबरी रहते हैं उन लोगों को एक्टिवेट करती है। खास करके क्रिश और ज्योति का जो है कुंडली पुलिस खंगालती है। तभी पुलिस को कुछ जानकारी मिलती है और एक टीम जो है वह शिमला के लिए रवाना होती है। शिमला के एक होटल टीम जो है पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद एक रूम में पुलिस बेल बजाती है और जब दरवाजा खुलता है तो सामने ज्योति और उसके पीछे क्रिश। अब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके पानीपत लेकर के आती है और फिर तफ्तीश से कड़ाई से पूछताछ करती है। तब
कृष और जो ज्योति रहती है वह कहानी बताती है। दरअसल कॉलेज आने जाने के दौरान इन दोनों में प्यार हो गया था और वे दोनों जो है एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन गांव में जो रीति रिवाज और पुरानी कुप्रथा के कारण जो है वे लोग शादी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी वे लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और उन लोगों को पता था कि अगर शादी करना है और एक सुकून का जिंदगी बिताना है तो उन दोनों को जो है मरना होगा। और उसके लिए जो है वे लोग फिर प्लान बनाते हैं और फिर प्लान बनाने के बाद जो है ज्योति एक लड़की खोजती है अपने ही कद काठी का, कृष जो है एक लड़का अपने ही कद काठी का खोजता है। ज्योति को एक सिमरन मिलती है, उसकी सहेली भी थी, उसी के कॉलेज की थी। और कृष को जो है एक मंजीत मिलता है और मंजीत भी कृष के साथ ही पढ़ा करता था, उसी के कॉलेज में था, उसी के क्लास में था। अब ये लोग 5 सितंबर 2017 का दिन तय करते हैं और उसी पानीपत के जीटी रोड में जो गौशाला में मंदिर है और मंदिर के प्रांगण में जो 1-2 रूम है, वहीं पर वे लोग ज्योति सिमरन को बुलाती है और कृष जो है मंजीत को बुलाता है। दरअसल उस मंदिर प्रांगण में जो रूम था और जो रूम का मालिक था उससे कृष का जान पहचान था। वह जानता था कि जो उस घर का, उस प्रांगण का जो मालिक है वह 2-4 दिनों के लिए अपने गांव गया और इसी का फायदा उठाते हुए कृष जो है उसी स्थान को चुनता अपने वारदात को अंजाम देने। ज्योति सिमरन को अपने साथ लेकर के आती है, कृष भी वहां रहता है। तो वे लोग उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में पहले से नशीले चीज मिला देते हैं। सिमरन जो है बेहोश हो जाती है और उसके बाद ज्योति और कृष मिलकर के सिमरन का कत्ल कर देते हैं गला दबा करके और फिर उसके चेहरे के ऊपर एसिड डाल करके उसका जो है चेहरा बिगाड़ देते हैं ताकि पहचान नहीं हो सके। ज्योति जो अपने सारे कपड़े खोल करके सिमरन को पहना देती है और सिमरन के फिर जो कपड़े वो एक प्लास्टिक में रख लेती है ताकि जो है जब किसी को उस शव के बारे में पता चले तो ज्योति के रूप में शिनाख्त हो। कृष जो है मंजीत का आने का वेट करता है, मंजीत तय समय के अनुसार पहुंचता नहीं है। कृष जो है मंजीत को फोन करता है, पता चलता है कि मंजीत जो है किसी काम में फंस गया और उसको आने में देरी। अब इधर ज्योति और कृष जो है एक कत्ल कर चुके थे और उन लोगों के सामने जो है सिमरन का डेड बॉडी था। अब ये लोग डर जाते हैं कि मंजीत कब आएगा, नहीं आएगा और अगर वो अकेले आएगा कि किसी और के साथ आएगा, और वे लोग घबरा जाते हैं। इसलिए वे लोग अपना प्लान जो है आधी अधूरे छोड़ करके वहां से निकलने का कोशिश करते हैं। और दरअसल इस कत्ल को अंजाम देने के लिए वे लोग पहले ही आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड ये सब बनवा लेते हैं ताकि वे लोग उस शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में बसेंगे तो लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जो डॉक्यूमेंट रहता है उस सभी का जरूरत पड़ेगा। और उन सारे डॉक्यूमेंट को वे लोग फर्जी एक उसी गांव के रहने वाले शख्स से बनवा लेते ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं हो। इसलिए ज्योति अपना सारा ओरिजिनल आधार कार्ड और कॉलेज का आई कार्ड वही सिमरन के जहां कत्ल करती है डेड बॉडी उसका जलाती है वहीं पर आसपास फेंक देती है ताकि उसका ज्योति के रूप में पहचान हो। और फिर बाकी उसके बाद जो है वह फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी अपना सारा डॉक्यूमेंट जो सिमरन के नाम से बना करके रखी थी उसको लेकर के वे लोग दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते और फिर वहां से वे लोग शिमला पहुंचते। और उस होटल में रहने के बाद उन लोगों का प्लानिंग था कि किसी दूसरे शहर में जाकर के सिमरन के नाम से वे लोग सुकून का जिंदगी बिताएंगे। लेकिन उसके पहले जो है सिमरन के पिता जब वह फोटो लाश का देखते हैं, बाकी चीजें देखते हैं, तब उनको वो अपना बेटी सिमरन के रूप में पहचान करते और पुलिस वालों को बताते हैं। और पुलिस भी जब यह सुनती है तो वह भी चौंक जाती है कि आखिर एक बाप क्यों दूसरे लड़की का शव को अपना बेटी बताएगा। इसलिए पुलिस नए तरीके से तफ्तीश करती है और फिर इन लोगों को शिमला के उस होटल के रूम से पकड़ करके पानीपत लाती है। 5 सितंबर 2017 को ज्योति और कृष ने जो सिमरन का कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद फिर जो वे लोग शिमला चल गए थे, लगभग 15 दिनों के बाद पुलिस उन लोगों को शिमला से गिरफ्तार कर लेती है और इस केस का खुलासा होता है। 2017 में यह कांड हुआ था और लगभग उसके बाद जब कृष और ज्योति को जब पुलिस ने जेल में भेजा तो जेल में लगभग 1.5 साल रहने के बाद ही कृष को टीबी हो जाता है और उसका जो है मृत्यु हो जाता है। केस चलते रहता है और 2023 पहुंच जाता है। 29 मार्च 2023 को पानीपत के सेशन कोर्ट ने जो अकेली ज्योति जिंदा थी उसको उम्र कैद की सजा सुनाई और कृष का जो है पहले ही टीबी के कारण जेल में मृत्यु हो जाती। इस तरह से एक ऐसा केस था जो दो प्यार करने वाले जो शादी करना चाहते थे लेकिन जो है पुराने रीति रिवाज, पुरानी कुरीतियों के कारण वे लोग एक ऐसा क्राइम का रास्ता चुने जिसके कारण जो है कृष का भी मृत्यु हो जाता है। शायद भगवान उसको कानून और पुलिस के सजा देने का पहले ही सजा दे देता है और बाकी जो अकेले ज्योति
बचती है उसको कानून ने उम्र कैद की सजा दी। आज की कहानी यही थी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।